ओम 24वें अध्याय में सांख्य को बताया जा रहा है। ओम कन्हैया जी कहते हैं कि हे प्यारे, तब अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भली बात समझ लेता है तो वो भेद बुद्धि मूलक सुख और दुख आदि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। ओम युगों से पूर्व प्रलय काल में आदि सत्य युग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन युगों से पूर्व प्रलय काल में आदि सतयुग में, जो सबसे पहला सतयुग था, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। वे दुनिया सब कुछ हो, प्रलय काल में, प्रलय काल के बाद जो कुछ है जीव वगैरह सब ये ब्रह्म ही होते हैं। ओम इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वो केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की गति उसमें नहीं है। ओम यह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में इन दो भागों में विभक्ता हो गया है। ओम उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया हुआ है। ओम दूसरी वस्तु को ज्ञान, जो ज्ञान स्वरूप है, पुरुष कहते हैं। प्रकृति और पुरुष। ओम हे उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उससे सत्व रज और तम ये तीन गुण प्रकट हुए। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए। ओम वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। ये अहंकारी जीवों को मोह में डालने वाला है। ओम वह तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्र इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति होती है, तथा राजस अहंकार से इंद्रिय और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट होते हैं। 11 देवता कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। इस प्रकार 11 इंद्रियों के अधिष्ठात 11 देवता होते हैं। ओम यानी महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकारी जीवों को मोह में डालने वाला है। वो 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्र इंद्रिय और मन का कारण है। पंच तन्मात्र इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ और चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति होती है, तथा राजस अहंकार से इंद्रिय और सात्विक अहंकार से इंद्रियों का अधिष्ठान देवता प्रकट होते हैं, जो 11 हैं। ओम ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर के परस्पर मिल गए और इन्होंने ये ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वो अंड जल में स्थिर हो गया, तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभिक से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, इस पर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ और कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भव स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेतों के निवास के लिए भुवरलोक यानी अंतरिक्ष, और मनुष्यों आदि के लिए भूलोक यानी पृथ्वी लोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपोलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। और सृष्टि काल में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं।
ओम योग तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक और तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। यह सारा जगत कर्म और उसके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पढ़कर के जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है। कभी उसकी अधोगति होती है तो कभी उसे पुण्य गति, उच्च गति प्राप्त हो जाती है। ओम गत में छोटे और बड़े, मोटे और पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के सहयोग से ही सिद्ध होते हैं। और जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए ही की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सपोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में सोना या मिट्टी ही रहेंगे, अतः बीच में भी सोना या मिट्टी ही है। तब तो आज भी जिस पर ओम पूर्ववर्ती कारण महत्व तो आज भी जिस परम कारण को उपादान बना करके और अपर अहंकार कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। यानी पूर्ववर्ती कारण, ऊपर जो कारण बताए गए हैं पूर्ववर्ती कारण भी जिस परम कल्याण को उपादान बना करके और अपर कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। यानी सत्य यह है कि जो अंत में रहता है और शुरू में रहता है वही सत्य, बीच में तो जो रहता है वो गलत है, वो भी वही है लेकिन तुम्हें गलत दिख रहा है। ओम इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। ओम व्यवहार काल की यह त्रिवृत्ता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूपी है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। ओम जब तक परमात्मा की इच्छा शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रकृति बनी रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोगों के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप में वह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। जब तक परमात्मा की इच्छा शक्ति अपना काम करती रहती है जब तक ये चलता ही रहता है कि पुत्र हुआ, पुत्र का बाप हुआ, वो ये सब होता ही रहता है। ओम ये विराट ही विविध लोगों की सृष्टि स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभागों के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में लीन हो जाते हैं। ओम अन्न बीज में लीन हो जाता है, बीज भूमि में लीन हो जाता है, भूमि गंध तन्मात्र में लीन हो जाती है, गंध अपने गुण रस में लीन हो जाता है, रस तेज में लीन हो जाता है, तेज रूप में लीन हो जाता है, रूप वायु में और वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में और आकाश शब्द तन्मात्र में लीन हो जाता है। यानी उल्टी गिनती चलने लग जाती है। जैसे पैदा होते हैं उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। ओम इंद्रियां अपने कारण देवताओं में लीन हो जाती है और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। अपने गुण रस में लीन हो जाता है, रस तेज में लीन हो जाता है, तेज रूप में लीन हो जाता है, रूप वायु में और वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में और आकाश शब्द तन्मात्र में लीन हो जाता है। यानी उल्टी गिनती चलने लग जाती है। जैसे पैदा होते हैं उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। ओम इंद्रियां अपने कारण देवताओं में लीन हो जाती है और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, आकाश शब्द तन्मात्र में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महतत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। ओम काल माया में जीव में और जीव
अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता है, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। हे उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता है। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वो अधिक काल तक हृदय में ठहर नहीं सकती है। ओम, क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? ओम, हे उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि के प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी है। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और यहाँ पे आकर के 24वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।